हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दी एग्जाम मैथ्स लर्निंग प्लेटफॉर्म। दोस्तों, जैसे कि हम जानते हैं कि आपकी सीजीएल प्री 2022 की आंसर कीज आउट हो चुकी हैं। तो आपके अपकमिंग एग्जाम्स के लिए, चाहे वो एसएससी सीएचएसएल का एग्जाम हो और कुछ अच्छे क्वेश्चंस भी इनमें पूछे गए थे, चाहे वो आपका सीजीएल मेंस का हो, चाहे वो सीएचएसएल प्री मेंस, हर किसी एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है। ठीक है, तो उन्हीं एग्जाम्स को टारगेट करते हुए मैं इन कंप्लीट पेपर्स का आपको सॉल्यूशन करवाने वाला हूं। अगर आपका रेस्पॉन्स अच्छा रहा तो हम आगे इस सीरीज को कंटिन्यू करेंगे। अदरवाइज आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि क्या चैप्टर वाइज कराना ठीक रहेगा। ठीक है, तो जैसा कि मैं आपको बता चुका हूं कि सीजीएल प्री 2022 के हम कंप्लीट पेपर सॉल्यूशन देखेंगे। कौन सा वाला? जो आपका 1 दिसंबर से ये एग्जाम शुरू हुए थे। ठीक है, 1 से 13 तक चला था। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि ये एग्जाम 1 से 13 दिसंबर तक चला था। तो आपका 1 दिसंबर 2022 को जो फर्स्ट शिफ्ट में पेपर हुआ था उसको हम डिस्कस करने वाले हैं, और हमेशा की तरह बहुत अच्छे कॉन्सेप्ट्स आपको सीखने को मिलेंगे। ठीक है, आप कंप्लीट लेक्चर को देखिए और देखने के बाद अगर आपको कॉन्सेप्ट अच्छे लगते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ठीक है, और शेयर करिए ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों में। ठीक है, और कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। ठीक है, तो जैसा कि मैं आपको बता चुका हूं कि 1/12/2022 को जो फर्स्ट शिफ्ट में पेपर हुआ था आपका सीजीएल टायर 1 2022 का, उसको हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं और पहला क्वेश्चन लेते हैं। देखिए क्या कह रहा है। एक डिसऑनेस्ट सेलर है, एक डिसऑनेस्ट मर्चेंट है जो अपने गुड्स को 12.5% के लॉस पर बेचता है ऑन द कॉस्ट प्राइस। ये इंपोर्टेंट है, ऑन द कॉस्ट प्राइस। ठीक है, बट यूजेज 28 ग्राम वेट इंस्टेड ऑफ 36 ग्राम। व्हाट इज हिज परसेंटेज प्रॉफिट और लॉस? देखिए 12.5% का मतलब क्या होता है? 12.5% का मतलब होता है आपका 1/8। इसने बोला है कि जो लॉस हुआ है, भाई लॉस पर बेच रहा है ना, जो लॉस हुआ है वो सीपी पर हुआ है। तो मैं कह सकता हूं कि ये मेरा सीपी है और 1 का लॉस हुआ है। तो सीपी और एसपी का मैं अगर रेशियो लिखना चाहूं तो 8 की चीज को, अगर 8 मेरा सीपी है तो वो 1 के लॉस पर यानी कि 7 पर बेच रहा है। यही बोला है बिल्कुल। और कह रहा है वो 28 ग्राम यूज करता है, कितने की जगह पर? 36 ग्राम की जगह पर। तो आप मुझे बताइए कितने का फायदा कमा रहा है वो? 28 और 8 36, यानी कि 8 का फायदा कमा रहा है। कितने पर? 28 पर। वो दे कितना रहा है भाई? 28 ही तो दे रहा है, तो 28 पर कमा रहा है। ठीक, तो 4 दूनी 8, 4 सत्ते 28। तो मैं कह सकता हूं कि वो 7 पर 2 का फायदा कमा रहा है, यानी 7 की चीज को वो कितने में बेच रहा है? 9 में। ठीक है, 7 की चीज को वो 9 में बेच रहा है, यानी कि 7 की चीज को वो 9 में बेच रहा है। ठीक, ठीक है। अब कह रहा है उसका ओवरऑल प्रॉफिट या लॉस बता दीजिए। तो भाई ओवरऑल बता देते हैं। देखिए आपका, अगर आपको पता होगा कि ये क्रॉस में कट जाते हैं, 7 से 7 कट जाएगा, यानी 8 की चीज को वो 9 में बेच रहा है। तो कितने का फायदा हो रहा है? यानी कि 1 का फायदा हो रहा है। कितने पर? इस 8 पर। तो यानी कि प्लस 1/8। 1/8 का मतलब क्या होता है? 12.5%। और क्या? प्रॉफिट। भाई 8 की चीज को 9 में बेच रहा है तो इसका मतलब प्रॉफिट हो रहा है, ये 1 का प्रॉफिट है। ठीक है, 12.5% आंसर होगा ऑप्शन बी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्या कह रहा है? दी एचसीएफ ऑफ 2 नंबर्स इज 12। भाई 2 नंबर्स का एचसीएफ 12 है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैन नेवर बी देयर एलसीएम? एलसीएम क्या नहीं हो सकता? आपको पता होना चाहिए कि जो हमारा एलसीएम होता है उसमें हमारा एचसीएफ भी इंक्लूडेड होता है, एचसीएफ भी उसमें होता है। यानी कि मैं कह सकता हूं कि जो हमारा एलसीएम है हमेशा उसमें एचसीएफ से भाग जाएगा ही जाएगा। ठीक है, तो आप मुझे बताइए 12 से किस में भाग नहीं जाता? 72 में जाता है, 60 में जाता है, 84 में जाता है, 90 में नहीं जाता। इसलिए मेरा यही ऑप्शन आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कह रहा है 2 सर्कल्स हैं विच टच ईच अदर एक्सटर्नली एट पॉइंट पी। ठीक है, बना लेते हैं। भाई 2 सर्कल्स हैं, मान लेते हैं एक सर्कल ये है और दोनों एक्सटर्नली टच करते हैं। तो इसने बोला नहीं है बराबर छोटे, आप कैसे भी बना सकते हो। ठीक है, 2 सर्कल आपस में एक्सटर्नली टच करते हैं एट पॉइंट पी। ठीक है, ये पॉइंट पी है जहां पर ये टच करते हैं। और बोला है ए बी
इज ए डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट टू दी टू सर्कल्स, यानी कि ए बी एक डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट है, तो बना लेते हैं, मान लेते हैं ये एक ए बी की डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट है। ठीक है, ठीक है, जो कि सर्कल्स को ए और बी पर टच करती है, बिल्कुल ठीक है। ए एंड बी आर द पॉइंट्स ऑफ कांटेक्ट, ठीक है। इफ एंगल पी ए बी 40 है, पी ए बी, तो देखिए आपका पी ए बी कहाँ है, ये रहा, इसको भी मिला देते हैं। पी ए बी हमें गिवन है कितना, 40। आप बड़ा ध्यान से समझिए और मुझे एक चीज बताइए, अगर ये एंगल मुझे 40 गिवन है तो हमें पता है ये यहाँ पे जहां पे मिलते हैं ये वाला एंगल हमारा 90 डिग्री का होता है। ठीक है, मैं पिछले लेक्चर्स में आपको बता चुका हूं इसको, ये 90 का होता है, तो ये 90 है, ये 40 है, तो ये तीसरा एंगल कितने का बचा, 50 का। यही हमसे पूछा होगा, व्हाट इज द एंगल एबीपी, यही पूछा है, ऑप्शन 3 हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्या कह रहा है, मीन प्रोपोर्शन ऑफ दी 169 एंड 144। मीन प्रोपोर्शन क्या होता है मेरा, अंडर रूट में ए बी। ठीक है, तो ये अंडर रूट में 169 इंटू में अंडर रूट में 144 कितना हो जाएगा, 12 इंटू में 13। भाई 44 का अंडर रूट 12 और 169 का 13। अब देखिए ये वही चीज आ गई जो मैं आपको पिछले कई लेक्चर से बताता आ रहा हूं कि 12 गुना में 13 क्या होता है। इसको आप लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो, 12 का स्क्वायर प्लस में 12, तो 12 बार 144 और 12 156। आपको गुना करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, 156 हमारा आंसर आ जाएगा, ऑप्शन 1। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए क्या कह रहा है, दी लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ ए रेक्टेंगल आर इंक्रीज्ड बाय 8% एंड 5% रेस्पेक्टिवली बाय हाउ मच परसेंटेज विल द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल इंक्रीज। देखिए बिल्कुल कॉमन पैटर्न का क्वेश्चन है। अगर मैं आपके लिए एक रेक्टेंगल बना देता हूं, मान लेते हैं ये एक रेक्टेंगल है, ठीक है, और इसकी लेंथ और ब्रेड्थ मान लेते हैं, कुछ भी मान लेता हूं मैं, लेंथ को मान लेता हूं 100 और ब्रेड्थ को मैं 40 मान लेता हूं, कुछ भी मान सकते हो। ठीक है, अब कह रहा है इससे एक और रेक्टेंगल फॉर्म किया जाता है, और किस तरीके से कि इसकी लेंथ को तो बढ़ा दिया जाता है कितना, 8%, तो लेंथ कितनी हो जाएगी भाई, 108। ठीक है, अब मैं एक और रेक्टेंगल बना देता हूं, ये समझाने के लिए मैं आपको बना रहा हूं, नहीं तो कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, अब भाई आपकी लेंथ तो हो गई 8% बढ़ा के, इसमें 8% बढ़ा दिया, ठीक, और इसकी ब्रेड्थ हो जाएगी कितनी, ब्रेड्थ को कितना 5% बढ़ाएगा, इसका 10% हो जाएगा, 4 तो 5% हो जाएगा, यानी कि 5% बढ़ाया गया है, तो यानी कि प्लस का 2 बढ़ेगा, तो यानी कि ये हो जाएगी इसकी ब्रेड्थ 42। ठीक है, इसकी लेंथ हो चुकी है 108, ब्रेड्थ हो चुकी है 42। अब मुझे बताइए पहले वाले का एरिया कितना था, भाई 4000, ऑब्वियसली लेंथ इंटू में ब्रेड्थ, यानी कि मैं लिख लेता हूं लेंथ इंटू में ब्रेड्थ, इसका एरिया। ठीक, और इसका एरिया कितना होगा अब, 108 इंटू में 42, बिल्कुल। ठीक है, अब मैं क्योंकि मुझे परसेंटेज में निकालना है तो मैं रेशियो ले लेता हूं दोनों का। ठीक है, अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे तो मेरा बनेगा, 4 से काट लीजिए, 4 से कटेगा 100 बार, ये 40 है, ये मेरा 40 है। ठीक है, तो 4 से काटिए, 4 से कटेगा 27 चौका 108 होता है, और 4 से इसको काटेंगे तो 10 बार। ठीक, फिर 2 से काट लीजिए 21 बार, और 2 से काटेंगे तो 5 बार, तो ये तो बना मेरा 500, और ये बनेगा मेरा 21 सत्ते 147, 14 21 दूनी 42, 42 और 14 56, 567 हो जाएगा। ठीक, अब मुझे बताइए कितने का इंक्रीमेंट है, +67 का। ठीक, +67 का कितने पर है, 500 पर। ठीक, तो एरिया में जो इंक्रीमेंट होगा वो होगा मेरा, इधर लिख देता हूं चलिए, भाई 67 का इंक्रीमेंट होगा कितने पर, 500 पर, तो 100 पर कितना, परसेंटेज के लिए मैं 2 जीरो काट चुका हूं, तो आप एक काम करिए, ऊपर नीचे 2 से गुना करके एक के बाद पॉइंट लगा दीजिए। 2 सत्ते 14, 2 छक्के 12 और एक 13, 13.4% का इंक्रीमेंट होगा, ऑप्शन 1। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको क्वेश्चन क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। देखिए क्या करें, इसको सिंप्लीफाई करना है आपको, तो cos 45 की वैल्यू कितनी होती है आपकी, cos 45 की वैल्यू होती है 1/√2। ठीक, और अगर मैं नीचे बात करता हूं तो cos 30 की वैल्यू होती है √3/2, तो sec 30 की हो जाएगी 2/√3। ठीक, प्लस में sin 30 की वैल्यू होती है 1/2, तो cosec 30 की वैल्यू हो जाएगी 2। ठीक, इसको आप थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे तो बनेगा आपका 1/√2
और नीचे बनेगा 2 प्लस में 2√3, 2 प्लस में 2√3, भाई इसके नीचे 1 करिए, क्रॉस कर लीजिए, 2 प्लस में 2√3 अपॉन में आएगा √3। ठीक, इसको आप बदल के लिख लीजिए 1/√2 इंटू में √3 अपॉन में बनेगा आपका कितना, 2 प्लस में √2। ठीक, और आप इसको क्या लिख सकते हो, देखिए आपका ऊपर तो है √3 अपॉन में, इसकी गुना करिए 2√2, ये आपका 2 प्लस में 2√3 है, ये 2 प्लस में 2√3। ठीक है, तो आप ऊपर तो है आपका √3, ठीक है, अपॉन में देखिए आप गुना करेंगे तो 2√2 प्लस में और 2√6। ठीक, अब आप क्या करेंगे, इसको रेशनलाइज कर दीजिए। ठीक है, इनटू में देखिए कहीं भी मुझे इस तरीके का ऑप्शन दिख नहीं रहा, इसलिए मैं क्या करूंगा, देखिए एक ऑप्शन दिख रहा है बट यहाँ माइनस का आ रहा है। ठीक है, तो मैं रेशनलाइजेशन कर देता हूं, तो 2√2 माइनस में 2√6 अपॉन में 2√2 माइनस में 2√6। ठीक, ठीक है, अब देखिए आपका नीचे देखिए क्या बनेगा, नीचे आपका a प्लस बी इंटू में a माइनस बी, यानी कि इसका स्क्वायर करेंगे, 2√2 का 2 दूनी 4 दूनी 8, नीचे आएगा आपका 8 माइनस में 2 दूनी 4 और 4 छिक्के 24, ये बनेगा। ठीक है, 2 दूनी 4, 4 छिक्के 24। ठीक है, ऊपर देखिए क्या बनेगा, 2√6। ठीक है भाई, √3 का मैं इससे करूंगा तो 2√6 और इससे करूंगा तो 6×3 = 18, 6×3 = 18, 18 में से 3 बाहर ले लीजिए, अंडर रूट में 2 बचेगा और 3 बाहर आ जाएगा तो 3 दूनी 6√2, यही बनेगा। ठीक है भाई, 2 से 3 बार आएगा, उसकी गुना होगी 6 बन जाएगा और अंदर बचेगा √2। ठीक है, और आप देखिए आप एक काम करिए, नीचे तो बचेगा 16, ठीक है, माइनस का 16, तो आप एक काम करिए, इसमें से -2 कॉमन ले लीजिए। अगर मैं -2 कॉमन ले इधर लिख देता हूं, चलिए, अगर मैं -2 कॉमन ले लेता हूं तो आपका बचेगा यहाँ ये 3√2 बन जाएगा प्लस का। ठीक है, और ये बनेगा √6 माइनस का। ठीक, अपॉन में यहाँ -16 था भाई, 24 में से 8 जाएगा तो माइनस का 16। अब देखिए माइनस से माइनस कट जाएगा, आपका माइनस से तो माइनस कट जाएगा, 2 से कटेगा 8 बार, तो आपका आंसर दिख रहा है कुछ इस टाइप में, 3√2 माइनस में √6 अपॉन में 8, ये आपका आंसर होगा। देखिए कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन 3। ठीक है, आई होप आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है। ये आसान फॉर्म में देके आपको एक्चुअल में ये सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन करवाया है। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्म में देके अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स इज डिविजर ऑफ, भाई इस संख्या में किससे भाग जाएगा ये बोला है। तो आप मुझे बताइए 49 को आप क्या लिख सकते हो, 7 की पावर 2 और इस सब की पावर बन जाएगा 15 और माइनस में 1, ये बनेगा। ठीक है, और आप क्या लिख सकते हो, 7 की पावर 30 लिख सकते हो माइनस में 1। ठीक है, अब आप 7 को क्या लिख सकते हो, 8 माइनस 1, इसकी पावर 30 और माइनस में 1। अब देखिए आप क्लियरली देख सकते हो कि यह संख्या हमारी 8 से डिविजिबल होगी। कैसे, जब भी आपने डिविजिबिलिटी का वो पढ़ा होगा कि रिमाइंडर थ्योरम में कि रिमाइंडर कितना बनेगा, तो मैं यहां अगर 8 से भाग देता हूं तो 8 तो पूरा पूरा भाग चला जाएगा, -1 की पावर 30 आपका रिमाइंडर बचेगा। -1 की पावर 30 हो जाएगी कितनी, प्लस का 1, और प्लस का 1 से -1 कट जाएगा तो आपका 8 बचेगा, और 8 डेफिनेटली 8 से भाग होगा, तो ऑप्शन 3 मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्या कह रहा है, एक 1500 मीटर की रेस है जिसमें अनिल बीट्स बाकुल बाई 150 मीटर, इन दी सेम रेस बाकुल बीट्स चार्ल्स बाई 75 मीटर। देखिए अगर मैं टोटल 1500 मीटर की रेस है, तो ये अनिल ने तो टोटल 1500 मीटर की रेस कवर करी है। ठीक है, वहीं अगर मैं बी की बात करता हूं
तो अनिल ने बाकुल को 150 मीटर से हराया, तो इसका मतलब ये कितना चला है, 1350। ठीक है। और इन दी सेम रेस, यानी कि 1500 मीटर की रेस है, जब बाकुल ने 1500 मीटर चला है, तब आपका चार्ल्स ने कितना चला है, 75 मीटर से हराया है इसको, तो इसका मतलब इसने चला है 1425। ठीक है। ठीक है, अब आप ध्यान से समझेंगे। इसको आप क्या लिख सकते हो, इसको आप लिख सकते हो भाई 150, देख 15 नमा 135 होता है, तो यानी कि 150 गुना में 9 लिख सकते हो। और इसको आप लिख सकते हो 150 गुना में 10। ठीक है, इंटू में 10। ठीक। अब आप देखिए 150 तो दोनों में कॉमन है, 150 तो दोनों में कॉमन है, बचा के आपका 9 9। ठीक। तो ये 9 और ये 10, तो आप एक काम करिए बराबर करने के लिए, क्योंकि बी भी अलग तो हो नहीं सकता, इसको आप 10 से गुना कर दीजिए, इसमें टोटल आप ऊपर 10 से गुना कर दीजिए और नीचे आप टोटल 9 से गुना कर दीजिए। ठीक, तो ये बनेगा 10 से गुना करेंगे तो 1500, ए की वैल्यू 15,000। ठीक है, बी की वैल्यू बनेगी आपकी, क्योंकि 10 से गुना करता है तो 13 करना है, 13,500। और ये इसमें 9 से गुना करिए, क्योंकि यहाँ 9 से गुना है, तो आपका बनेगा, देखिए 9 से इसमें करेंगे तो 15 9 में 135, इतना ही आएगा। 9 से करिए, 9 पंजे 45, हासिल का 4, 9 दूनी 18 और 4, देखिए 9 पंजे 45, हासिल का 4, 9 दूनी 18 और 4 22, हासिल का 2, 14 9 में 126 और 2 128। अब कह रहा है ए सी को कितने मीटर से हराता है, तो देखिए 15,000 ये ए का है और इसका 12,825, तो 1,000 में से 825 जाएगा तो कितना बचेगा आपका 175। तो देख लीजिए 175 कौन से में दिख रहा है आपका, एक ही ऑप्शन में, तो यही आंसर होगा। ठीक है, बाकी आप देख सकते हैं 175, और ये 14 में से 12 जाएगा तो 2, तो 2175। ये पॉइंट सब में है, तो पॉइंट आप 1 0 रख के पॉइंट लगा सकते हो, तो यही आपका आंसर होगा 2175 वाला। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्या कह रहा है, 2500 रुपए जब इन्वेस्ट किए जाते हैं 8 साल के लिए एट ए सर्टेन रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट पर ईयर अमाउंटेड टू रुपए 3325 ऑन मैच्योरिटी, यानी कि ये क्या है, अमाउंट है, कितने रुपए बन जाते हैं। तो आप मुझे बताइए 2500 रुपए की राशि 3725 बन जाती है, तो कितने का ब्याज मिला, एस आई, यानी कि सिंपल इंटरेस्ट बना 1225 का, और ये किसके बराबर होता है, आपका प्रिंसिपल कितना है 2500। रेट आपको निकालनी है, समय गिवन है आपको 8 साल अपॉन में 100, इसको सॉल्व कर लीजिए। तो देखिए आपका 2 जीरो से तो 2 जीरो कट जाएंगे। ठीक है, और 25 से काटिए, 25 चौका 100 और 25 नमा 225। ठीक है, तो आपका ये आर आर की वैल्यू कितनी आएगी, 49/8। भाग दीजिए, 8 एकम 8 बचे 1, पॉइंट लगा के बढ़ा 0, 8 एकम 8 बचे 2, 8 दूनी 16, 8 पंजे 40, 6.125%, ऑप्शन बी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए एक टेबल गिवन है आपको, क्या क्या कर रहा है, व्हाट इज द एवरेज नंबर ऑफ द पेजेस प्रिंटेड बाय जेड ड्यूरिंग 3 डेज। जेड की इनकी एवरेज निकालनी है, तो इनको जोड़ लीजिए, 8 का 8 आ जाएगा, और 21 दूनी 42, 42 और 16 58। अब इसको 3 से भाग दे दीजिए एवरेज के लिए। ठीक है, तो बनेगा मेरा क्या, कितना बन जाएगा, 3 एकम 3 बचे 2, 3 नाम 27 और 3 छिंग 18, 196 आंसर होगा ऑप्शन 1। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्या कह रहा है, द बैटिंग एवरेज फॉर 27 इनिंग्स ऑफ ए क्रिकेट प्लेयर इज 47 रन। ठीक है, हिज हाईएस्ट स्कोर इन दी इनिंग्स एक्सीड्स हिज लोवेस्ट स्कोर बाय 157। अगर मैं हाईएस्ट को एच मान लेता हूं और लोवेस्ट को एल मान लेता हूं, तो इनका डिफरेंस कितना है, 157, ये गिवन है। ठीक है, कह रहा है अगर इन दोनों इनिंग्स को एक्सक्लूड कर दिया जाए, तो कह रहा है द एवरेज स्कोर ऑफ द रिमेनिंग 25 इनिंग्स इज 42 रन, फाइंड हिज हाईएस्ट स्कोर इन एन इनिंग्स। तो देखिए भाई, अगर दो को एक्सक्लूड करने से पहले टोटल सम कितना था, इन दोनों का मल्टीप्लाई करिए, 43, यानी कि मैं कह सकता हूं कि टोटल 27 इनिंग्स का जो सम था वो कितना था, ये 47 इंटू में 27। ठीक, गुना कर लीजिए, मैं इधर करके बता देता हूँ, 7 7 49, 4 7 चौक 28 और 4 32,
और 47 दूनी 94, 9 4 और 2 6, 9 और 3 12, यानी कि 1269। ठीक है। और दो इनिंग्स को एक्सक्लूड कर दिया जाए तो यानी कि 25 इनिंग्स का कितना है 42, तो 25 इनिंग्स का कितना है 42, तो 42 गुना में 25, ये एक्सक्लूड करने के बाद तो 25 दूनी 50, 5, 25 चौका 100 और 5 105, तो इनका डिफरेंस ले लीजिए इन दोनों का, वो क्या आएगा हाईएस्ट प्लस में लोवेस्ट। ठीक है भाई, उनको ही तो मैंने एक्सक्लूड किया है तभी तो ये आया है। इन दोनों का डिफरेंस हमारा हाईएस्ट प्लस में लोवेस्ट आएगा, तो देखिए 9 का 9 आ जाएगा और 126 में से 105 गए तो आपका 21। ठीक है। ठीक है, अब देखिए आपसे पूछा है हाईएस्ट, तो यानी कि देखिए h माइनस एल, एच प्लस में एल, तो हमारी अगर h वैल्यू निकालनी है आपको, हाईएस्ट वैल्यू निकालनी है, तो कैसे निकालते हैं आपको पता होना चाहिए। हाईएस्ट इन दोनों का सम करके 2 से भाग दे दीजिए, 9 और 7 16, 21 और 15 36 और 1 37 बटे में 2। ठीक, 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16, 2 अट्ठे 16, 188 आपका आंसर होगा ऑप्शन 2। मैं उम्मीद करता हूं कि कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होगा। आगे बढ़ते हैं। क्या कह रहा है, पी एंड क्यू कैन कंप्लीट ए प्रोजेक्ट इन 15 डेज, देखिए एंड 10 डेज रेस्पेक्टिवली, यानी पी किसी काम को कर सकता है 15 दिनों में और क्यू उसी काम को कर सकता है 10 दिनों में। टोटल वर्क मैं ले लेता हूं, दोनों का एलसीएम 30। ठीक है, इनकी एफिशिएंसी की बात कर लेते हैं, तो एफिशिएंसी आएगी पी की आएगी 15 दूनी 30 2, और क्यू की आएगी 10 तिया 30 3। ठीक है, क्या कह रहा है, दे स्टार्टेड डूइंग दी वर्क टूगेदर, ठीक है, बट आफ्टर 2 days क्यू हैड टू लीव एंड पी अलोन कंप्लीटेड दी रिमेनिंग वर्क। देखिए इन्होंने 2 दिन बाद ही तो छोड़ा है, उन दोनों ने काम शुरू किया, दोनों का एक दिन का काम कितना है 5 यूनिट, 2 दिन में इन्होंने कितना कर दिया 10 यूनिट। ठीक है, तो इसमें से 10 घटा दीजिए, बचा हुआ है 20 यूनिट। ठीक है, अब कह रहा है, क्या कह रहा है देखिए, अब ये कह रहा है कि क्यू ने छोड़ दिया, क्यू हैड टू लीव, यानी क्यू को छोड़ना पड़ेगा। अब ये बचा हुआ काम है कौन करेगा, पी करेगा, और पी की एफिशिएंसी कितनी है 2 की एफिशिएंसी से, तो यानी कि 10 दिन तो यहां लग जाएंगे, 2 दिन इन्होंने यहां किया था टोटल, तो टोटल जो डेज आएंगे वो आएंगे आपके 10 प्लस में 2 12। ठीक है। ठीक है, एक तरीका तो आपका ये हो सकता है, या फिर आप एक काम कर सकते हो, भाई क्यू को छोड़ना है आपको, क्यू से ही पी से काम करवाओ मत, क्यू से करवा लीजिए 2 दिन का काम, तो इसने कर दिया, क्यू ने 3 की एफिशिएंसी 2 दिन में 6 काम, तो 30 में से 6 क्यू ने कर दिया, बचा कितना 24। अब इस काम को पी से करवा लीजिए, ये टोटल डेज आ जाएंगे, पी की एफिशिएंसी है 2, तो 2 से भाग देंगे तो 12 आंसर इस तरीके से भी आ जाएगा। ठीक है, ऑप्शन 2 आपका आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्या कह रहा है देखिए, ये एक पाई चार्ट आपको गिवन है जिसमें ये आपके 8 कंपनीज हैं और इनमें टोटल नंबर ऑफ दी ट्रक सोल्ड बाय ऑल दी 8 कंपनीज कितने थे 4000, तो टोटल है 4000। ठीक। ठीक है, क्या कह रहा है, पूछा क्या है देखिए, नंबर ऑफ ट्रक सोल्ड बाय BCFH इज हाउ मच परसेंटेज लेस देन द नंबर ऑफ ट्रक सोल्ड बाय ऑल दी 8 कंपनीज। तो देखिए आपसे परसेंटेज में आंसर पूछा है तो इसकी जरूरत आपको पड़ेगी नहीं, आप एक काम करिए BCFH को जोड़िए, बी आपका 27%, सी आपका 18%, कितना हो गया 27 और 18 45, BCF 45 और 7 52, और H 52 और 14 कितना हो गया आपका 66%। तो 66% कह रहा कितना, 66% कितना कम है आपके टोटल कितना आपका 100% से, तो मुझे बताइए कितना कम है, कोई भी बता देगा 34% कम है। ठीक है, ऑप्शन 3 आंसर होगा, इजी क्वेश्चन था। आगे बढ़ते हैं। क्या कह रहा है देखिए, आपसे इसकी वैल्यू पूछी है, तो आपसे जो पूछा है आप एक काम करिए, इसमें एक्स क्यूब का भाग दीजिए जरा, तो x6 में एक्स क्यूब का भाग देंगे तो आपका एक्स क्यूब बनेगा। ठीक है, प्लस में 1 में एक्स क्यूब का भाग देंगे तो मैं इसके साथ में ही लिख रहा हूं इसको, 1 में एक्स क्यूब बचेगा। ठीक है, प्लस में x4 में भाग देंगे एक्स क्यूब का तो बनेगा आपका x, प्लस में एक्स स्क्वायर में देंगे तो बनेगा आपका 1 में x, यही बनेगा, अपॉन में है 5, तो इसकी वैल्यू एक्चुअल में आपको निकालनी है। अब आप यहां देखिए, आपको गिवन है, अगर मैं इसमें x से भाग दे देता हूं दोनों तरफ तो बनेगा आपका x, प्लस में 1 में x बराबर, ये 5 इधर चला जाएगा 5। अब आप क्यूब निकालेंगे इसका
तो एक्स क्यूब प्लस में 1/x³ मैं आपको बता चुका हूँ, इसका क्यूब करके 3 गुना घटा दीजिए। 125 में से लिख देता हूँ 125 माइनस 15, तो आपका बनेगा कितना 110। ठीक, और स्क्वायर एक एक्स की वैल्यू ये खाली, तो इसमें पुट कर दीजिए, तो देखिए कितना बन जाएगा आपका। भाई इसकी वैल्यू तो आ चुकी है आपकी 110 इंटू में, इसकी वैल्यू है आपकी 5 अपॉन में है आपका, अच्छा प्लस में 5 है ये, प्लस में 5, ठीक है, अपॉन में है 5, तो ये बनेगा 115 अपॉन में 5, 23 पंजे 115 होता है, तो आंसर होगा आपका 23। ठीक है, ऑप्शन 3। आई होप आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, देखिए क्या कह रहा है, इन ए राइट एंगल ट्रायंगल पी क्यू आर राइट एंगल एट क्यू। देखिए एक राइट एंगल ट्रायंगल गिवन है जो कि क्यू पर राइट एंगल बनाती है। ठीक है, मैं बना लेता हूं, ठीक है, इस तरीके से भाई पी क्यू आर और क्यू पर ये राइट एंगल बनाती है, ये बोला गया है। ठीक है, और देखिए गिवन हमें पी आर 17 है, ये 17 है, और हमें गिवन है लेंथ ऑफ क्यू आर इज 8, ये 8 है, और लेंथ ऑफ साइड पी क्यू इज 15 यूनिट, ये 15 है। ठीक है, क्या पूछा है, इफ आर पी क्यू बराबर अल्फा है, आर पी क्यू ये वाला एंगल आपको अल्फा गिवन है, तो आपसे पूछा है साइन अल्फा प्लस में कॉस अल्फा। देखिए इजी सा क्वेश्चन है, अब आपको कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। ठीक है, आपसे पूछा है साइन अल्फा प्लस में कॉस अल्फा। ठीक, अब मुझे बताइए साइन अल्फा क्या होगा, अगर ये बेस मानता हूं तो आपका 8/17 होगा साइन अल्फा। ठीक है, 8/17 प्लस में कॉस अल्फा क्या होगा आपका 15/17। ठीक है, इतना आपको समझ आना चाहिए, मैं बहुत सारे लेक्चर्स इनके ऊपर बना चुका हूं पीछे। तो 15 और 8 23/17 आपका आंसर होना चाहिए। तो देखिए कितना आंसर है आपका 23/17, ऑप्शन 2। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्या कह रहा है, देखिए यहां आप थोड़ा ध्यान देने की जरूरत थी, कुछ नहीं था इस क्वेश्चन में, देखते ही आपका आंसर आना चाहिए था। आप मुझे बताइए ए की 3 प्लस बी की 3, ए की 3 प्लस बी की 3 बराबर होता है आपका ए प्लस बी इंटू में ए की 2 प्लस बी की 2 माइनस ए बी। ठीक है, तो ए प्लस बी 17 और 7 24 आपको यहां दिख रहा है, अगर आप इसके इंटू में ले आएंगे और इसको इधर ले जाएंगे तो आपका ए की 2 प्लस बी की 2 माइनस ए बी है, ये माइनस ए बी यानी के की वैल्यू आपसे पूछी है, तो ए बी क्या है आपकी, ए है 17 और बी है आपकी 7, तो 17 7 119 आपका आंसर होगा, कुछ भी नहीं करना था आपको। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको क्वेश्चन क्लियर होगा। आगे बढ़ते हैं, क्या कह रहा है, द सर्कमफेरेंस ऑफ द टू सर्कल्स इज 198 एंड 352 सेंटीमीटर रेस्पेक्टिवली, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन देयर रेडियाई। आप एक ऐसे मत करना कि आप इसकी सर्कमफेरेंस अलग लगा रहे हो, इसका अलग लगा रहे हो, आप डिफरेंस ले लीजिए। तो 2 इंटू में पाई का मान 22/7 ले लीजिए, 2 पाई आर। ठीक है, 2 पाई आर, आर यानी कि दोनों का डिफरेंस ले लीजिए। मैं अगर इसको कैपिटल आर और स्मॉल आर मान लेता हूं तो ये गिवन है इन दोनों का डिफरेंस के। ठीक है, तो 12 में से 8 गए तो 4, और आपका 14 में से 9 जाए, 12 में से 8 गए 4, 14 में से 9 गए तो 5, और 2 में से 1 गया तो 1। ठीक है, इसको आप थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे तो आपका 22 सत्ते 154 होता है, तो आपकी आर माइनस आर इसका डिफरेंस ही तो पूछा था आपसे, 7 7 49/2, 49/2 यानी कि आपका कितना हो जाएगा 24.5। ये आपका आंसर है, देख लीजिए कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन 4 आपका आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, देखिए क्या कह रहा है, द रेडियस ऑफ ए सर्कल इज 10 सेंटीमीटर, एंगल मेड बाय द कॉर्ड ए बी एट द सेंटर ऑफ द सर्कल इज 60 डिग्री। ठीक है, व्हाट इज द लेंथ ऑफ दिस कॉर्ड। देखिए एक सर्कल बना लेते हैं, ये बोल रहा है ये एक सर्कल है और एक कॉर्ड गिवन है आपको ए बी। ठीक है, ए बी, और कह रहा है सेंटर पर 60 डिग्री का एंगल बनाते हैं एक कॉर्ड। तो मैं अगर इसको सेंटर यहां मानता हूं तो इस तरीके से और इस तरीके से ये 60 डिग्री का एंगल बनाती है। तो इसमें देखिए अगर कुछ भी नहीं था इस क्वेश्चन में, ये ए बी मैं इस कॉर्ड को मान लेता हूं, इसको सेंटर को ओ मान लेता हूं, अगर यहाँ ये 60 डिग्री का बना रही है, ये दोनों रेडियस हैं तो इसके द्वारा ये दोनों एंगल्स भी बराबर होंगे। ये दोनों अगर ये 60 है तो ये 120, तो इसका मतलब ये भी 60 हो जाएंगे। ठीक है, तो कह रहा है द रेडियस ऑफ सर्कल इज 10 10, अगर ये 10 10 है तो तीसरी साइड भी 10 बचेगी। इस ए बी की लेंथ पूछी थी आपसे, 10 आंसर होगा, ऑप्शन 4। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्या कह रहा है, हाउ मेनी स्फेरिकल लेड शॉट्स ईच ऑफ डायमीटर 8.4, तो रेडियस कितनी हो जाएगी आपकी 4.2। ठीक है, कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम द रेक्टेंगुलर सॉलिड लेड विद डायमेंशंस 88 सेंटीमीटर, 63 सेंटीमीटर एंड 42। तो ये एक क्या है, क्यूबॉइडल फॉर्म में।
तो मैं कह सकता हूँ इसका दोनों का वॉल्यूम बराबर होगा। जब एक फॉर्म को दूसरे में बदला जाता है तो इसका वॉल्यूम क्यूबॉइड का कितना होगा 88 इंटू में 63 इंटू में 42, ये बराबर होगा आपका क्या स्फेरिकल लेड बॉल्स है, तो यानी कि 4/3। ठीक है, पाई का मान 22/7 लेने के लिए बोला है, 22/7 इंटू में आर क्यूब, यानी कि मैं लिख देता हूँ 42/10 इंटू में 42/10 इंटू में 42/10। और ऐसी कितनी बॉल बनेंगी, तो मैं यहाँ एन की वैल्यू मुझे निकालनी है। ठीक है, इसको आप सॉल्व करेंगे तो देखिए आपका बनेगा 22 चौक 88 से 88 कट जाएगा। ठीक है, 42 से 42 कट जाएगा, और आपका 7 × 21, 21 दूनी 42। ठीक है, और 21 दूनी 42, 21 तिया 63। ठीक, अब देखिए 2 से कटेगा ये 5 बार, और 2 से कटेगा ये 5 बार, 5 पंजे 25, 250, 250 तिया 750। तो यहां से n की वैल्यू आ जाएगी 750। ये मेरा आंसर है, ऑप्शन 2। ठीक, आगे बढ़ते हैं। देखिए क्या कह रहा है, एक ये द टेबल गिवन है आपको जो कि स्पून मैन्युफैक्चर करती है, 5 फैक्ट्रीज है ये PQRST। ठीक है, तो क्या क्या कर रहा है, व्हाट आर द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ द स्पून मैन्युफैक्चर्ड बाई P टू द नंबर ऑफ द स्पून मैन्युफैक्चर्ड बाई R। तो P के द्वारा कितनी है 100, तो यानी 100 मैन्युफैक्चर्ड बाई R 150, 150, तो 50 दूनी 100, 50 तिया 150, 2:3 आपका आंसर होगा, ऑप्शन 2। बहुत ही इजी पेपर था ये वाला। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्या कह रहा है, एक ट्रायंगल गिवन है आपको जिसमें AB 12 है, AC 10 है, तो यानी कि AB ये 12 है, AC 10 है, और एंगल BAC 60 है। ये जो गिवन है आपको बीच में एंगल, क्या कह रहा है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस साइड BC। तो देखिए मैं आपको बता चुका हूं, अगर मैं BC को x मान लेता हूं तो मैं यहां साइड निकालने के लिए मैं आपसे हमेशा कहता हूं कि कोसाइन रूल काम आता है। ठीक है, तो आप निकालेंगे cos 60 बराबर क्या होता है, देखिए इन दोनों साइड्स का स्क्वायर करिए, 12 12 144, प्लस में मैं पिछले लेक्चर्स में बता चुका हूं, मैं फॉर्मूला नहीं लिख रहा हूं। ठीक है, 144 प्लस में 10 10 100, और माइनस में जो साइड निकालनी है उसको घटा दीजिए, माइनस में यानी एंगल के सामने वाली साइड घटानी होती है, x² अपॉन में 2 टाइम्स ऑफ वो भुजा जिनसे ये दोनों, वो दोनों भुजा जिनसे एंगल बना है, तो 12 इंटू में 10। ठीक, ठीक है, तो आपका बनेगा cos 60 की वैल्यू कितनी होती है भाई, cos 60 की वैल्यू होती है आपकी 1/2। ठीक है, बराबर 144 और 100 244, माइनस में x² अपॉन में बनेगा आपका 2 गुना में 12 इंटू में 10। ठीक, अब देखिए इसको आप थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे तो आपका 2 से तो 2 कट जाएगा। ठीक, और 100, देखिए 120 बनेगा ये, तो 120 माइनस में 244, इधर जाके 120, इसको मैं 244 इधर ले गया, माइनस x², तो यहां से 244 में से बचेगा 124। ठीक है, तो ये बनेगा माइनस का x² बराबर माइनस x² बराबर माइनस का 124, माइनस से माइनस कट जाएगा। देखिए ये 124 अगर 121 होता तो 11 आता, तो 11.11 के आसपास देखिए एक ही ऑप्शन दिख रहा है, बस मुझे 11 पॉइंट समथिंग आंसर आएगा, ऑप्शन 4 आंसर होगा। ठीक है, x की वैल्यू होगी आपकी 11.13। आई होप आपको क्वेश्चन क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। देखिए क्या कर रहा है, इसकी वैल्यू आपको निकालनी है। अगर आपसे कुछ भी नहीं बोला तो क्योंकि मेरा आंसर थीटा पर डिपेंड नहीं है, तो मैं थीटा की वैल्यू कुछ भी रख सकता हूं। मैं थीटा की वैल्यू 45 रख देता हूं, थीटा बराबर 45, तो tan 45 की 1 प्लस में cot 45 की 1 माइनस में sec 45 के √2 का स्क्वायर करेंगे तो 2, और cosec √2 का स्क्वायर करेंगे तो 2, -4 में से 2 गए तो -2 मेरा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन 2। देखिए बहुत इजी पेपर था, आगे बढ़ते हैं। क्या कह रहा है, देखिए व्हाट इज द रेशियो ऑफ द टोटल सेल्स ऑफ द फर्स्ट ब्रांच फॉर बोथ ईयर्स टू द टोटल सेल्स फॉर द फोर्थ ब्रांच फॉर द बोथ ईयर्स। देखिए व्हाट इज द रेशियो ऑफ द टोटल सेल्स ऑफ द फर्स्ट ब्रांच का, देखिए ये कितना है आपका, ये है 80, और ये कितना है आपका 105, तो हो गया सम 185। ठीक, और दूसरा क्या है, टोटल सेल्स किसके लिए, फोर्थ के लिए, और ये क्या है फर्स्ट के लिए। फोर्थ देखिए ये रहा मेरा, तो ये तो है मेरा 95, और ये है मेरा 85, तो 90 दूनी 180, ये हो गया। 5 से काट लीजिए, 5 या 15 बचे 3, 5 7 35, और 5 से 36, 37 रेशो 36, कहीं भी नहीं है, ये मेरा ऑप्शन गलत था।
यानी गलत आंसर, ये क्वेश्चन गलत है या फिर इसका आंसर गलत है। ठीक है, आंसर जो पूछा है उसके हिसाब से आंसर होगा ये। ठीक, आगे बढ़ते हैं। देखिए आपसे सेम वही पैटर्न के ऊपर क्वेश्चन है जो मैं आपको पीछे बता के आ रहा हूं। ए की 3 माइनस बी की 3, ठीक है, तो ए की 2 प्लस बी की 2 प्लस में ए बी है, ये पी है जो ये प्लस में ए बी की फॉर्म में है। ठीक है, तो ए माइनस बी, अगर मैं यहाँ 4 से काट देता हूं तो 10 बनेगा, 17 में 7 जाएगा तो 10, तो ये ए माइनस बी की फॉर्म में है यहाँ 10, तो यहाँ 17 7 119 ही आपका आंसर होगा ऑप्शन 3। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्या कह रहा है, रिया कुड नॉट डिसाइड बिटवीन द डिस्काउंट ऑफ 30% और टू सक्सेसिव डिस्काउंट्स ऑफ 25% एंड 5% बोथ गिवन ऑन द शॉपिंग ऑफ 3840। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दी बोथ द डिस्काउंट्स। देखिए एक तो है आपका 30% तो है ही, ठीक है, सिंगल डिस्काउंट, और दो सक्सेसिव डिस्काउंट बनेंगे आपके 25 प्लस में 5 माइनस में 25 इंटू में 5 बटे में 100। ठीक, 25 चौका 100, तो ये बनेगा कितना, 4 एकम 4 बचा 1, 4 दूनी 8, 4 पंजे 1.25, तो 30 में से 1 गया तो 29, तो यानी कि 28.75, तो 30 में से 28 जाएगा, तो अब इनका डिफरेंस पूछा है मेरे से, तो 30 में से 28 जाएगा तो 2, यानी कि 1.25 बचेगा, 1.25%, तो इसका 1.25% निकाल दीजिए बस, तो ये बनेगा आपका 3840 का 125 में पॉइंट हटाने के लिए 200 और परसेंटेज के लिए ये 100, इसको आप सॉल्व कर लीजिए। तो देखिए 25 पंजे 125, 25 चौका 100 और 5 से कटेगा 20 बार, और ये कटेगा 0, और 4 से कटेगा क्या, देखिए 4 नाम 36 बचे 2, 4 छिक्के 24, 4 से कट जाएगा और 2 से कटेगा 48 बार, तो मेरा 48 आंसर होगा। ठीक है, ऑप्शन 2। मैं उम्मीद करता हूं कि कॉन्सेप्ट आपको क्लियर है। ये आपके टोटल 25 क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। देखिए अगर आपको सॉल्यूशन अच्छा लगा है तो आप लाइक का बटन जरूर प्रेस करिए और कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा कि आपको इसी तरीके से सॉल्यूशन चाहिए या फिर चैप्टर वाइज चाहिए। ठीक है, अगर आपको कॉन्सेप्ट पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। बहुत जल्द अगले लेक्चर में मिलेंगे, तब तक के लिए अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखिए। थैंक यू सो मच।